आज मन बड़ा ही उदास है। जी हाँ, मन बड़ा ही उदास है क्योंकि मन मानने को राज़ी नहीं है कि अब ईद ख़त्म हो चुका है, रमज़ान चले गया है और हम मदीने से वापस आ गए हैं। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि मदीने में आप जाओ और मदीने से वापस आ जाओ। आप तो वापस आ जाते हो लेकिन आपका दिल वहाँ रह जाता है। तो जिसने भी ये बात कही है बिल्कुल सही कही है। हमारे संग भी यही हुआ है। हम जब से आए हैं घर हमारा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो हम लोग थोड़ा बाहर घूर के आते हैं। हमारे घर के सामने कुछ मॉल्स है, कुछ खाने की जगह है, तो हम वहाँ चले आए। थोड़ा दोपहर के टाइम में, हम दोपहर में खाना नहीं बनाए थे, हम बाहर चले आए थे खाना खाने के लिए, कुछ डिफरेंट ट्राई करने के लिए कि थोड़ा सा मूड हमारा पंप हो, थोड़ा सा मूड चेंज हो। तो हम चले आए थे। जैसे कि आप सभी को पता है, मैं हूँ रिफ़त, मैं रहती हूँ सऊदी अरब की ताइफ शहर में। देखिए यहाँ ताइफ में ही आपको इतनी ग्रीनरी देखने को मिलेगी, वरना आपको सऊदी में कहीं ऐसा देखने को नहीं मिलेगी। तो हमारे घर के सामने एक ताज़ाज़ है, अल ताज़ाज़। आपको तो पता है सऊदी में कितना चिकन फ्राई का क्रेज़ है। एक तो अलबेक यहाँ फ़ेमस है, दूसरा अल ताज़ाज़ यहाँ फ़ेमस है। तो हमारे घर के सामने अल ताज़ाज़ का फ्रेंचाइजी है। तो हम यहाँ आए, हम यहाँ ऑर्डर दिए, 4 बज चुका था। और यहाँ पे फैमिली सेक्शन अलग रहते हैं क्योंकि यहाँ प्राइवेसी रहता है, यहाँ खुले में औरत बैठ के नहीं खाती है। तो हमने ऊपर चलाए, ऊपर में छोटे छोटे केबिन्स बने थे जहाँ कि आप अपना फैमिली को बैठा के एंजॉय कर सकते हैं, खा सकते हैं। देखिए थोड़ा बहुत यहाँ रश उतना नहीं था क्योंकि 4 बज चुका था। तो हम ऊपर चले आए थे। देखिए और भी फैमिलीज़ यहाँ बैठी थी, तो उतने डिटेल्स में वीडियो नहीं बना सकते हैं। बार बार मैं वही बोलती हूँ कि सऊदी में कुछ प्राइवेसी मेंटेन करना पड़ता है आपको, फैमिली आप कवर नहीं कर सकते हैं कैमरे में। तो खैर हम आ गए थे, हमारा सीट मिल चुका था और देखिए हमें कॉर्नर का सीट मिला था। यहाँ से व्यू, बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा था और यहाँ पे अभी सूरज बिल्कुल भी सर के ऊपर था, तो एक बहुत अच्छा लाइट था, बहुत अच्छा माहौल था। थोड़ा सा यहाँ आके हमारा मूड चेंज हुआ था, तो हमने ऑर्डर कर दिया था। ऊपर बैठिए ऑर्डर खुद आ जाता है। तो हमने बहुत ही फ्राइड चिकन खा चुके थे कुछ दिन से, तो हम थोड़ा डिफरेंट गए। तो हम यहाँ पे कबाब राइस, इन लोग का नया कुछ यहाँ इन लोग लॉन्च किए है, वो ट्राई किए। और उसके बाद हमने एक बर्गर का ऑर्डर किया था, जो बर्गर क्रिस्पी बर्गर थी, अंदर से चिकन पैटी थी और ऊपर से अच्छा तरीके से क्रिस्प एकदम हुआ हुआ था, एकदम कड़ा सा था ये। तो हमने ऐसे ऑर्डर किया। तो देखिए इसे सबसे पहले तो ये दगूज़ है, आपको पता है ये टमाटर की चटनी सऊदी अरब की फ़ेमस है। तो आप इसमें दगूज़ डालिए और थोड़ा सा कबाब लीजिए और उसके बाद एक बाइट बना के आप बिस्मिल्लाह करिए। तो ये मेरा हस्बैंड का रिव्यू है, वो खा के बता रहे थे कि कैसा इसका टेस्ट है, क्योंकि अभी तक तो मैं ट्राई नहीं की थी। तो उन्होंने कहा कि ठीक ही है, उतना ख़ास नहीं है, क्योंकि यहाँ और भी अच्छा अच्छा कबाब राइस अवेलेबल रहते हैं यहाँ पे। और देखिए ये चिकन क्रिस्पी बर्गर, ये अंदर ये बहुत टेस्टी था, ये आप ट्राई कर सकते हैं अगर आप ताज़ा जा रहे हो तो। ये ऊपर से बहुत क्रिस्पी था और अंदर से एकदम सॉसी था। यहाँ पे अंदर मेयोनीज़ और कुछ तंदूरी मेयो वगैरह डाल के एकदम सॉसी किया हुआ था। और इसका भरपेट पैटी था, एकदम मोटा सा पैटी था। देखिए सऊदी के आपको यहाँ पे कोई भी ब्रांड में आपको यहाँ चिकन में दखल नहीं है। यहाँ पे चिकन इन लोग अच्छे तरीके से देते हैं और लोकल चिकन्स देते हैं, हलाल चिकन्स देते हैं। और चिकन का क्वांटिटी और क्वालिटी भी यहाँ बहुत ही बेहतर रहता है। हमारे इंडिया में तो बहुत पतला पतला सा पैटी रहता है, लेकिन यहाँ के आप लोकल ब्रांड में भी खाइएगा तो यहाँ का क्वालिटी बहुत अच्छा रहता है चिकन का, और क्वांटिटी भी बहुत अच्छा रहता है और टेस्ट तो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। ये देखिए अब उनका खाने का टाइम हो गया था, अब मेरे खाने का टाइम था। अब मैं बाइट बनाऊँगी, दगूज़ डालूँगी और थोड़ा सा कबाब डाल के मैं यहाँ पे टेस्ट करूँगी। टेस्ट यहाँ पे बहुत अच्छा था। मुझे तो चावल से ज़्यादा दगूज़ का टेस्ट बहुत अच्छा लगा। दगूज़ यहाँ मैं इतनी जगह ट्राई की हूँ दगूज़, लेकिन यहाँ की दगूज़ मुझे बहुत पसंद आई थी और ये बहुत टेस्टी थी, बहुत टेस्टी थी। एक बार आप ट्राई कर सकते हैं, अगर आप ताज़ा जा रहे हो तो एक बार आप ज़रूर से ज़रूर ट्राई करिएगा। क्रिस्पी बर्गर तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत टेस्टी थी और अफोर्डेबल भी रहता है। ये 12 रियाल का आता है और वो जो चावल है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, 24 रियाल की आती है। 24 रियाल के हिसाब से क्वांटिटी भी बहुत कम था और कबाब एकदम ही अच्छा नहीं था। कबाब जैसा कोई टेस्ट ही नहीं था, एकदम कड़ा सा था। उसके बाद हमारे घर के सामने वही दुकान के सामने थोड़ा बहुत पार्क था, हमने वहाँ थोड़ा बैठा, थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया। उसके बाद जब थोड़ा सा अंधेरा होने लगा तो हम आ गए
हमारे घर के सामने मॉल था, वो जो सीधा रास्ता जा रहा है वो वहाँ से हमारा घर है अंदर की तरफ। और हमारे घर के सामने ये बिन दाऊद मॉल है। हम आज तक यहाँ आके रहे हैं, कभी आए नहीं है, तो आज हम ट्राई करेंगे कि अंदर क्या है। तो चलिए हम अंदर चलते हैं। तो अंदर जब हम गए तो लग रहा था कि ईद तो इन लोगों का ख़त्म ही नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं, मैं जितने अंदर जाऊँगी आप देखिएगा कि यहाँ हर एक शॉप बंद पड़ी थी और यहाँ पे ज़रा भी क्राउड नहीं था, ज़रा भी भीड़ नहीं था। सऊदियों का ईद तो लगता है कि 1 महीने तक चलता है। तो देखिए यहाँ पे ये बच्चों के टॉयज़ की शॉप थी, बहुत ही अच्छी प्यारी प्यारी टॉयज़ यहाँ पे थी। और यहाँ पे ये स्टोर है, यानी कि जो यहाँ लोकल बकाला होते हैं, बकाला यानी कि वही सुपरमार्केट जैसा वो दुकान जिसमें सब मिलते, ये थोड़ा मॉडर्न में थी। तो ये बहुत बड़ा थी। हम अंदर गए नहीं क्योंकि हमारा कुछ काम था नहीं, क्या करना, खाली खाली पी लिए अंदर जाकर, तो हम गए नहीं। तो यहाँ पे हम बाहर से ही थोड़ा एक्सप्लोर कर लिए थे। ये कपड़े की शॉप थी और देखिए ये थोड़ा परफ्यूम की शॉप थी। ये दिरा परफ्यूम बहुत फेमस है। और यहाँ बच्चों की थोड़ा सा क्रंचीज़ वगैरह, थोड़ा क्लिप वगैरह, ये थोड़ा बच्चों के लिए शॉपिंग के लिए कुछ था। और देखिए ये बहुत प्यारा मुझे एक शॉप देखने को मिला, ये चॉकलेट्स का शॉप है। यहाँ पे ट्रेडिशन है, कोई किसी के घर जाते हैं तो इस तरीके से चॉकलेट लेके जाते हैं। हमारे यहाँ भी बेसिकली जैसे हम मिठाई लेकर जाते हैं, इस तरीके से यहाँ पे चॉकलेट्स लेके जाते हैं। तो ये रेडी रहते हैं, आप जाइए, आप ले लीजिए, ख़रीद लीजिए और जाके दे दीजिए। ये चॉकलेट्स का शॉप बहुत ही प्यारा था। मैं अंदर गई नहीं, बाहर से, क्योंकि बंद पड़ी थी, यहाँ पे कोई थी नहीं, बस ऐसे ही खुला पड़ा था। तो देखिए यहाँ आप देख सकते हैं कितने वैरायटीज़ यहाँ चॉकलेट्स की थी। और ये देखिए ये सैलून है, ये बच्चों की सैलून है, बार्बर शॉप है, बाल कटाने की दुकान है। वो भी कितने अच्छे तरीके से डेकोर किया हुआ था, जैसे कि बच्चे अट्रैक्ट हो और आए। और देखिए ये पेट्स की दुकान है, ये ऐसे झूला लगा दिया है, उसके ऊपर कुत्तों को बैठा दिया है। ये पेट्स शॉप है मे बी, क्योंकि मुझे पता नहीं चला सही से क्या है अंदर से। मुझे तो लगता है कि ये पेट्स या टॉयज़ वगैरह के कुछ भी होंगे ये शॉप। तो डेकोर इसका भी बहुत ही अच्छा था। और देखिए यहाँ कितने अच्छे डेकोर किया हुआ था ऊपर सीलिंग पे। ये सामने देखिए ये नकाब का दुकान था, ये भी बंद पड़ा था, कुछ नकाब के शॉप्स थे, लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव नकाब थे। एक एक नकाब आपके 500 रियाल, 700, 800, 1000 रियाल तक की थी। बल्कि ये कुछ इतने ख़ास डिज़ाइन में थी नहीं, बस कुछ होंगे इन लोगों का ब्रांड होगा कुछ, तो इसीलिए बहुत ही महंगा शॉप था, बंद था। तो कुछ नहीं, हम थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किए, ऊपर नीचे गए, पूरा खाली पड़ा था, कोई क्राउड नहीं था। हम ही थोड़ा दो तीन आदमी और थे, हम थे बस। हम थोड़ा घूम लिए, उसके बाद और कुछ नहीं, हम नीचे चले आए। और यहाँ पे अच्छा सा डेकोर, ये शायद कुछ ओपनिंग वगैरह हुआ होगा, या तो फिर ईद के लिए यहाँ कुछ डेकोर्स वगैरह करके रखते हैं। तो इन लोगों का ईद अभी तक ख़त्म हुआ नहीं है, सबका ख़त्म हो गया है, लेकिन इन लोगों का, सऊदी वालों का ईद अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि सारे दुकान बंद पड़े थे। कुछ भी यहाँ मॉल्स बोल कर तो मॉल्स है ही नहीं। लेकिन यहाँ का डेकोर मुझे बहुत पसंद आया। ऊपर देखिए पिंक पिंक अम्ब्रेला से कितने अच्छे तरीके से यहाँ डेकोर किया था, लोग अट्रैक्ट होते हैं तो आज का व्लॉग मैं यही ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह आप सबको पसंद आया होगा, तो मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और इंशाल्लाह मदीना का व्लॉग अभी भी आने वाली है।